वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लंबा गैप हो गया था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन ये सब चीज़ें होती रहती हैं और चैनल को कंटिन्यू रहना चाहिए। वीडियोस भी मैं आपके लिए इसी तरीके से लाता रहूँगा। तो फिर से एक रीस्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये TPA 3116 का बोर्ड है जिसमें कि 2 TPA 3116 की आईसीज लगी हुई हैं और आप जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि 100 वाट जैसा कि आईसीज क्लेम करती हैं, उतनी आउटपुट इनसे रियल में मिलती है या नहीं मिलती है। मैंने भी अभी तक टेस्ट नहीं किया था और मैं अब टेस्ट करने जा रहा हूँ। इस आईसी की डेटा शीट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 50 वाट की आउटपुट ये 4 ओम के लोड पर बीटीएल मोड में 21 वोल्ट की सप्लाई पर दे सकती है। लेकिन 100 वाट अगर आपको लेना है तो पीबीटीएल मोड आपको यूज करना पड़ेगा और उस कंडीशन में 2 ओम का लोड आप देंगे तभी 100 वाट की आउटपुट पावर इस आईसी से आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक 2.1 बोर्ड है, इंकोशन का ये बोर्ड है और इसमें हमारा जो सबवूफर का एम्पलीफायर है यानी कि ये वाला, ये आईसी पीबीटीएल मोड में लगी हुई है और 4 ओम को सपोर्ट करती है और 24 वोल्ट की पावर सप्लाई भी हमारे पास है। यहाँ पर एक ऑसिलोस्कोप है और यहाँ पर मेरे पास लोड रजिस्टर्स है। 8 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, 500 वाट का एक रजिस्टर है। ये कुछ इस तरीके का ये लोड रजिस्टर है। ऐसे ही 2 लोड रजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में करके 4 ओम का लोड क्रिएट किया है। उसके बाद हम इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी देंगे साइन वेव और देखेंगे कि कितनी आउटपुट मिल सकती है अनक्लिप्ड। तो ऑसिलोस्कोप में हमको आरएमएस वोल्टेज 4 ओम के लोड पर मिलेगी। उसको हम फॉर्मूले में डाल के P=V²/R हम आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि ये एम्पलीफायर कितना कैपेबल है और अनक्लिप्ड पावर कितनी दे सकता है ये 4 ओम के लोड पर। यहाँ पर ये सेटअप क्रिएट हो गया है। आप देख रहे हैं 24.55 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर कंप्लीट और सिर्फ एक चैनल की आउटपुट चेक कर रहा हूँ तो ये पावर सप्लाई एनफ है इसके लिए। अभी यहाँ पर मैंने एक पावर मीटर भी लगा दिया है जिससे कि पता चल सके कि इस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कितनी है। जैसा कि क्लास डी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी लोग बोलते हैं कि 90% से ऊपर होती है, तो ये चीज़ भी आज क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, बिकॉज बेस चैनल में मैंने लगाया है 1 किलो हर्ट्ज से नहीं 77 हर्ट्ज या लो फ्रिक्वेंसी से मैं चेक करूँगा। और यहाँ पर एक रजिस्टर का पेयर मैंने और रखा है क्योंकि अगर ये क्लिपिंग में नहीं आया 4 ओम पर तो फिर मैं 2 ओम का लोड इसको लेकर देखूंगा। तो यहाँ से 77 हर्ट्ज का सिग्नल इसमें जा रहा है। अब मैं आउटपुट बढ़ाता हूँ, ये बेस हमारा फुल है। इस समय 7 वाट की पावर कंजम्पशन हो रही है जो कि आइडल पावर है। और अब मैं इसकी आउटपुट बढ़ाता हूँ, देखिएगा 6.9 वाट है। मोबाइल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये टेस्टिंग हो रही है। और आप देखिएगा यहाँ पर क्लिपिंग कब आती है, तो ये देखिए वेव हमारी सही चल रही है, अभी भी सही चल रही है। और यहाँ पे 27 वाट हो चुके हैं, 40 वाट हो चुके हैं, अनक्लिप्ड है। चार ओम के लोड पर बिल्कुल क्लीन 72-80 वाट हो चुका है, 88 वाट। ये इनपुट पावर सप्लाई है, ये मत सोचिएगा आउटपुट है। अब यहाँ से वोल्टेज आरएमएस हम नोट करेंगे बिकॉज ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप है तो इसमें एक फंक्शन होता है। ये देखिए मैंने एक क्लिक किया तो इस टाइम पर वी आर एम एस हमारी 15.5 वोल्ट आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि आर एम एस वोल्टेज हमारी 15.5 है, आउटपुट पावर होगी हमारी 15.5 इंटू 15.5 डिवाइडेड बाई 4, तो 60 वाट के करीब में 4 ओम के लोड पर हमें मिल रहा है अनक्लिप्ड। तो ये रियलिटी हो गई। थोड़ा एक बार और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कुछ इंक्रीज़ होता है। उस टाइम में लगभग 70 वाट की इनपुट ये ले रहा था, फिर से देखते हैं। फिर से मैं इंक्रीज़ करता हूँ, ये बेस हमारा फुल है और ये गया, लेकिन यहाँ पर क्लिपिंग आ जा रही है। लगभग 85 वाट की इनपुट ये ले रहा है। 85 वाट में कुछ लॉस यहाँ भी होगा, पावर सप्लाई में भी लगभग 7 to 8 वाट इस पावर सप्लाई में भी लॉस हो रहा होगा। ये हम मान सकते हैं कि 80 वाट के करीब में आउटपुट पावर यहाँ से जा रही है। और 80 वाट का कंजम्पशन होने पर आउटपुट हमारी कितनी है फिर से देखते हैं। ये देखिए 16.4 वोल्ट, इस बार थोड़ा बढ़ के आया है, मैं कम कर देता हूँ क्योंकि आईसी बहुत हीट हो रही है हमारी। आप देख रहे हैं आईसी भी काफ़ी हीट हो चुकी है, 70 डिग्री के करीब में पहुँच चुका है टेम्परेचर इसका। और आरएमएस वोल्टेज आउटपुट पर अगर 16.4 वोल्ट है तो देखते हैं 16.4 इंटू 16.4 डिवाइडेड अपॉन 4, 67, यानी कि 70 वाट की आउटपुट सेफली ये बिना क्लिपिंग के दे सकता है 4 ओम के लोड पर 24 वोल्ट की सप्लाई पर। अब मैं दूसरा टेस्ट करने जा रहा हूँ, 2 ओम का लोड इसको मैं दूंगा, देखते हैं कि 2 ओम के लोड पर इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। और 2 ओम का लोड अब की मैंने क्रिएट कर दिया है और धीरे से बढ़ाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आता है, कितनी वोल्टेज आती है।
तो ये देखिए मैंने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया और बहुत कम टाइम के लिए करूँगा क्योंकि 2 ओम लोड बहुत ही खतरनाक होता है, आईसी भी उड़ सकती है। और यहाँ पर आप वॉट्स देखते रहिएगा और वहाँ पर हम क्लिपिंग देखते रहेंगे। 16, 36, 50, 50, 66 और क्लिपिंग आ गई यहाँ पर देख रहे हैं। क्लिपिंग आ गई, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉटेज ले रहा है ये, इसको ज़्यादा नहीं देंगे हम यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ पर क्लिपिंग नहीं है। 113 वाट का हमारा कंजम्पशन है और यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। 113 वाट था हमारा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर है हमारा 2 ओम के लोड पर VRMS है 13 वोल्ट का। अब देखते हैं कितनी आउटपुट पावर ये मिल रही थी उसको इस टाइम में। 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, 84 वाट की आउटपुट मिल रही थी। तो चलिए आज ये क्लियर हो गया कि हमारी TPA 3116D2 कितनी आउटपुट दे सकती है। आपने बीच में देखा होगा कि इसकी आउटपुट ज़्यादा भी चली जा रही थी, यहाँ पर लगभग 170 वाट का कंजम्पशन हो गया था। तो ये 100 वाट से ज़्यादा आउटपुट पावर भी दे सकती है, लेकिन क्लिपिंग आपकी ऑडियो में आ जाएगी। जो अनक्लिप्ड ऑडियो है यानी कि क्लीन ऑडियो है, वो लगभग 84-85 वाट के करीब में ही इस ऑडियो आईसी से आती है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पर, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी मुझे दिखाना है आपको। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। क्लिपिंग अभी नहीं आई, अभी आप यहाँ पर देखते रहिएगा। 100 वाट से ज़्यादा भी चला जाता है। देखिए क्लिप हो गया 142 वाट। 144 वाट की इनपुट ये ले रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। आईसी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, आप देखिए 75 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। लेकिन इतना टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो फ़ैन यूज़ करना पड़ेगा। तो अब आपको ये चीज़ें समझ जानी चाहिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा पावर आउटपुट आप अपनी आईसी से ले रहे हैं, तो आपको फ़ैन का यूज़ क्यों करना चाहिए। एक छोटा सा सेटअप बनाया था जिससे आपको मैं एजुकेट कर सकूं कि एक्चुअली में कंपनीज़ जो क्लेम करती हैं, उससे किसी भी आईसी की पावर थोड़ी मोड़ी कम ही रहती है, 10-20%। आइडियल कंडीशंस में बोला जाता है 100 वाट इस आईसी की भी पावर मैं मानता हूं कि दे सकती है। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपका बढ़ जाएगा, लेकिन क्लीन अनक्लिप्ड ऑडियो जो है ये 80-85 वाट के करीब में दे सकती है, चाहे आप 4 ओम का लोड डालें, चाहे आप 2 ओम का लोड डालें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियोस हमारे कंटिन्यू रहेंगे। इसी तरीके से आगे वीडियो आते रहेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय।